अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है आपका क्लास 8 का चैप्टर जो है साइंस का लाइट, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताएंगे। इसके बाद आपके 2 चैप्टर और रह जाएंगे जिसके एमसीक्यूज बताने, तो क्लास 9 के एंट्रेंस से पहले उसके भी एमसीक्यूज बता देंगे। इस चैप्टर से जो एमसीक्यूज आते हैं एमयू में वो काफ़ी ईजी होते हैं, तो अगर आप इसके खाली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं और जो पार्ट आपको समझ में नहीं आता उसको थोड़ा सा डीप में पढ़ लिए, तो आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है आप करके डेफिनेटली आएंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि किसी प्लेन मिरर पे 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? तो वो भी 30 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, इसका आंसर होगा सी, 30 डिग्री। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ आवर ड्रेसिंग टेबल, जब भी हम लोग ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हैं तो हम लोग का लेफ्ट हैंड जो है वो राइट नजर आता है और राइट हैंड ऐसा लगता है कि वो लेफ्ट है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। जब भी लाइट जो है वो प्रिज्म से पास होती है तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। रेनबो इज अ नेचुरल फेनोमेना शोइंग, रेनबो जो है वो एक नेचुरल फेनोमेना है, क्या चीज वो शो करता है? तो इसका आंसर आएगा वो डिस्पर्जन शो करता है। इन द रेटिना ऑफ द आई, द एरिया हैविंग नो सेंसरी सेल्स इज कॉल्ड, आई के अंदर जहाँ पे सेंसरी सेल्स नहीं होते हैं उस एरिया को क्या कहते हैं? तो इसका आएगा आपका ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन अ प्लेन मिरर, अगर लाइट जो है वो परपेंडिकुलरली फॉल करेगी किसी प्लेन मिरर पे, व्हाट विल बी द एंगल इन विच इट विल बी रिफ्लेक्टेड। तो आपको बताना है किस एंगल से वो रिफ्लेक्शन करेगी, तो इसका आंसर है बी, 90 डिग्री, क्योंकि फॉल करेगी तो 90 डिग्री से फॉल करेगी, और तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 डिग्री होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, कौन सा ऐसा है जो कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है? तो इसका आंसर आएगा आपका सी, मून। टू मेक अ कैलिडोस्कोप वी रिक्वायर, जब भी हम लोग को कैलिडोस्कोप बनाना होगा तो हम लोग को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो इसका आएगा ए, 3 प्लेन मिरर्स की। इन आवर आई डैश सेल्स कैन सेंस कलर, हम लोग के आई में कौन से सेल्स जो है वो कलर को सेंस करते हैं? तो इसका आंसर है बी, कोन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आउल कैन सी क्लियरली एट नाइट बट नॉट डे टाइम बिकॉज इट हैज, एक आउल जो है वो दिन में सही से देख लेता है, रात में सही से देख लेता है, लेकिन डे टाइम में वो नहीं देख पाता है, इसके पीछे का रीज़न है? तो इसका आंसर है ए, मोर रॉड्स एंड फ्यू कोन्स, उसके पास जो है रॉड सेल ज़्यादा होते हैं और कोन्स सेल कम होते हैं इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिडोस्कोप इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ, कैलिडोस्कोप जो है वो किस चीज़ के ऊपर, किस पैटर्न पे बेस्ड होता है? तो इसका आंसर आएगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50 डिग्री देन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 50 डिग्री है तो आपको बताना है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा? तो इसका आंसर है बी, 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड, हम लोग जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉन करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसका आएगा नॉर्मल। इसका है, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल कैन रीड एंड राइट यूजिंग, जो ऐसे लोग जो कि दिखाई जिनको नहीं देता है तो वो लोग कैसे लिखते और समझते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है आपका सी, ब्रेल सिस्टम से। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर कब होता है? कभी कभी या फिर ऑलवेज? तो इसका आंसर है हमेशा ही बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड, 7 कलर्स का बैंड होना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है आपका स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की हम लोग के आई में जो इमेज बनती है रेटिना पे उसका नेचर कैसा होता है? तो इसका आंसर है डी, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ आई एंड रिस्पॉन्डिंग टू कलर आर, वो कौन से ऐसे सेल हैं जो कि कलर को रिस्पॉन्ड करते हैं, हम लोग के आई के रेटिना में प्रेजेंट भी होते हैं? तो इसका आंसर है सी, कोन सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज सिचुएटेड एट, फार पॉइंट कितना होता है किसी भी नॉर्मल ह्यूमन आई का? तो इसका है डी, इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद व्हाट इज द ग्लास कोटेड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू अ मिरर, हम लोग किसी ग्लास पे किस चीज़ की कोटिंग करते हैं उसको मिरर में कन्वर्ट करने के लिए? तो इसका आएगा ए, सिल्वर की।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास। इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट पास कर सकती है, तो इसका आएगा सी ट्रांसपेरेंट। उसके बाद अ मिरर हैज डैश सरफेस, मिरर की कैसे सरफेस होता है, रफ, पॉलिश, डार्क, ऑल ऑफ दिस, उसका है बी पॉलिश सरफेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि लाइट का सोर्स नहीं है, तो इसका जो है आपका आंसर वो है द मून। बीम ऑफ लाइट बाउंस बैक बाय द सरफेस आफ्टर फॉलिंग ऑन इट, इट इज रिकॉल्ड। वो बीम ऑफ लाइट जो कि बाउंस बैक करती है किसी भी सरफेस पे पड़ने के बाद, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिंग रे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो यहाँ पे इसका आंसर है डी, तीनों ही आपके स्टेटमेंट सही है। आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन इज द हॉटेस्ट पार्ट विच इज ब्लू इन कलर, जो सबसे आउटर जोन होता है कंप्लीट कंबशन का वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है और उसका कलर होता है ब्लू, ये भी बात सही है। मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन इज द मॉडरेट हॉट पार्ट विच इज येलो इन कलर, और जो मिडिल जोन होता है वो उसमें पार्शियल कंबशन होता है और वो मॉडरेट हॉट होता है, उसका कलर येलो होता है। इनर मोस्ट जोन इज अनबर्न वैक्स वेपर इज लीस्ट हॉट विच इज ब्लैक इन कलर, और जो सबसे नीचे का इनर मोस्ट जोन होता है वो सबसे कम हॉट होता है, उसका कलर जो है वो ब्लैक होता है।